हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल झा अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ में आप लोगों को वेलकम करता हूं। आज हम लोग पढ़े जाएंगे परसेंटेज चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप स्कूल लेवल में हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो परसेंटेज चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एनी एग्जाम। इससे आपको 2 या 3 क्वेश्चन आते ही हैं, हर कोई 2 या 3 क्वेश्चन आपको इस पोर्शन से आते ही हैं। तो परसेंटेज का हम लोग बेसिक से पूरा हाई लेवल तक जाएंगे, इसलिए आप लोगों को वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना पड़ेगा। ओके दोस्त, देखिए परसेंटेज होता क्या है, दैट मीन्स प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, मतलब कोई भी नंबर को आप 100 के मल्टीपल में चेंज कर रहे हो। जैसे आप देख लो, जैसे आप लोग का एग्जाम में या टेस्ट में आप मार्क्स मिलता है, जैसे मान लीजिए आपको मिला 10 में 8, क्या मिला आपको 10 में 8 मिला, मतलब 10 मार्क्स का टेस्ट था, आपको उसमें 8 मिला है। तो इसको हम लोग परसेंटेज में कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो परसेंटेज का मतलब ही मैंने क्या आपको बताया, मल्टीपल ऑफ 100। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई का मतलब है ये जो नंबर है आपका, ये 100 के मल्टीपल में चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स ये अगर आपको कट हो गया, दैट मीन्स आपको मिला 80 में हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज साइन लगाते हैं। ये परसेंटेज का साइन है। क्यों ये आप परसेंटेज का साइन क्यों लगाए हो, क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए आप परसेंटेज की जगह में यहाँ पे 100 की जगह में परसेंटेज का साइन फिक्स करते हो। क्योंकि अगर आप परसेंटेज को हटाओगे तो फिर आप 100 से क्या करोगे, डिवाइड दोगे। परसेंटेज को हटाओगे तो मतलब 100 से डिवाइड दोगे, तो 100 से डिवाइड करोगे तो फिर क्या हो गया, फिर आपका 8/10 आ गया। समझ गए ना, इसलिए हम लोग परसेंटेज का साइन हटा देते हैं, क्योंकि आप जो मल्टीप्लाई करते हो उसको तो फिर हटाना भी पड़ता है ना, इसलिए परसेंटेज का साइन हम लोग लगा देते हैं। दैट मीन्स अगर कोई भी नंबर को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 के मल्टीपल में इसको हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग कुछ परसेंटेज का मतलब को लर्न रखेंगे हम लोग, जिससे हम लोग उसको ईजिली परसेंटेज में कन्वर्ट करने में को हेल्पफुल मिलेगा। तो आप लोग को कुछ परसेंटेज, जैसे मान लीजिए 1 जो है 100 का कितना परसेंटेज है, 1 जो 100 का 100% है। अगर मान लीजिए 1/2 100 का कितना है, ये आपका हो गया 50%। ये सब इसको आप लर्न कर लोगे तो उससे क्या होगा, बेटर रहेगा। 1/3 क्या हो गया, 100 का कितना परसेंटेज हो गया, ये हो गया आपका 33.33। इसको आप लोग 33 1/3 भी लिख सकते हो ऐसे करके। 1/4 क्या हो गया आपका, 100 का कितना परसेंटेज हो गया, ये आपका हो गया 20%। ओके फ्रेंड्स, 25% 1/5 जो क्या हो गया, 100 का कितना हो गया, ये होगा आपका 20% हो गया। इसी तरह से 1/6 क्या हो गया, 100 का कितना हो गया, 16.66। इसको आप लोग 16 2/3% लिख सकते हो। ओके, 1/7 कितना हो गया 100 का, ये हो गया आपका 14.28%। उस तरह से 1/8 क्या हो गया, 100 का कितना हो गया परसेंटेज, 12.5%। 1/9 कितना हो गया 100 का, ये हो गया आपका 11.11%। उस तरह से 1/10 कितना हो गया 100 का, 10%। ये परसेंट आपको बहुत हेल्पफुल करेगा अगर आप इसको लर्न कर लोगे, इससे आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। अब देखिए, अगर आपको ये परसेंटेज अगर लर्न रहेगा, उससे आपको क्या हेल्पफुल होगा। मान लीजिए आपको कभी ऐसा नंबर आएगा 1/15 × 100%, इसको आपको निकालना है परसेंटेज। ये कोई भी नंबर हो, चाहे यहाँ पे आपका मान लीजिए 2 ही क्यों ना हो, या मान लीजिए 1 से अभी बता रहे 1/15 अगर आपका 100 रहा, तो आप लोग क्या करोगे, हम जानते हैं कि जो 15 जो है ये 5 का मल्टीपल है, तो इसको क्या कीजिए, इसको 3 × 5 मल्टीपल में ब्रेक कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग क्या जानते हैं, ये जो 1/5 है, ये आप देख लीजिए कितना परसेंटेज है, 20% है। तो क्या कर सकते हैं, 20/3 हो गया, तो इसको आप लोग करेंगे तो क्या हो गया 6.66%। दैट मीन्स 62/3%। इससे आपको फटाफट परसेंटेज कैलकुलेट कर लोगे। अगर मान लीजिए यहीं पे अगर आपका 3 रहता, यहीं पे अब क्या रहता आपका 3 मतलब 2 रहता, अगर मान लीजिए 2/15 × 100, तो आप लोग क्या जानते हो कि 1/5 जो होता है 20% होता है, तो इसको आप लोग कंटिन्यू एक बार में कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा फिर 2 × 20/3%। ओके फ्रेंड्स, इसको आप लोग नॉर्मली करने जाओगे तो 6.66% हो गया। इसको 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया तब
13.32% हो जाएगा। इसे आप फटाफट कैलकुलेट परसेंटेज कर सकते हो। सिर्फ आपको 1/5 या अगर लर्न रहेगा तो आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे कोई भी नंबर रहो। जैसे मान लीजिए अगर आपका इस टाइप का कोई नंबर रहेगा 100/21%, तो आप क्या कर सकते हो, हम लोग जानते हैं अगर आपको ये अगर आपका 121 इस टाइप का कोई नंबर रहा तो हम लोग क्या जानते हैं कि 21 किसका मल्टीपल है, 21 हम लोग क्या हो गया 3 × 7 का मल्टीपल है। तो 17 कितना परसेंटेज हो गया 100 का, ये कितना होता है 14.28% हो गया, तो बाई 3 हो गया। तो सिंपल आप लोग 3 चौके 12 3 चौके 21 3 चौके 18 4.6676 है। तो क्या मतलब है, अगर आप ये परसेंटेज याद रखते हो तो ये सब परसेंटेज आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कोई अगर नंबर अगर इस टाइप का भी नंबर आएगा 21 तो उसको आप 3 × 7 में कर लो, तो क्या हो गया 1/7 कितना हो गया 100 का परसेंट 14.28 बाई 3 कर दो, दैट मीन्स 4.6% निकल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आप कुछ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन मेरे सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है, व्हाट परसेंट ऑफ 6.5 लीटर इज 130 ml। दैट मीन्स 130 ml 6.5 लीटर का कितना परसेंटेज है, दैट मीन्स प्रतिशत। तो सबसे पहले हम लोग को हमको याद क्या होना चाहिए कि 1 लीटर में कितना ml होता है। तो क्या होता है 1 लीटर में क्या होता है 1000 ml होता है, ये आप लोग लर्न कर लो। ठीक है, आप हमको किसको ये 130 ml कितना परसेंटेज है, तो जिसका परसेंटेज निकालने बोलेगा कितना प्रतिशत है तो उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, मतलब दैट मीन्स 130 ml ऊपर लिखिए तो ये कितना का मतलब इसका 6.5 का कितना परसेंटेज है, तो जिसके कंपेयर में निकालने बोलेगा उसको नीचे लिखिएगा, दैट मीन्स 6.5 नीचे आ जाएगा, क्योंकि 6.5 लीटर का कितना परसेंटेज है। तो जिससे कंपेयर करने बोलेगा उसको आप लोग नीचे लिखिएगा, और जिसका निकालने बोलेगा परसेंटेज ये कितना परसेंटेज है उसको ऊपर में लिखिएगा। अब 1 लीटर में कितना होता है 1000 ml, देखो 1000 से यहाँ पे सिर्फ रख दीजिए। अब इसको हमको बोला परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या कीजिएगा इसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। सिंपल कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने बोलेगा तो हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 130 ml को ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसी का हमको निकालना है परसेंटेज। किसके कंपेयर में निकालना है तो 6.5, जिससे कंपेयर करेगा वो नीचे में जाएगा। सिंपल इसको आप क्रॉस कर दीजिए, कट गया। ओके फ्रेंड्स, ये डेसिमल को अगर आपको हटाना तो यहाँ पे ऑलरेडी इसको हटा के यहाँ पे 10 लिख दीजिए, तो देखिए इससे ये 10 भी कैंसिल आउट हो गया और 65 का डबल हो गया, दैट मीन्स 2। तो क्या हो गया ये 2 परसेंटेज क्यों लगाएं, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज का सिंबल होता है। तो दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है। यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ ए सैलरी इंक्रीज 10% मोर देन दैट ऑफ बी, ए का जो सैलरी है 10% ज़्यादा है बी से, देन हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। तो बी का सैलरी ए से कितना कम है। ये सब समझ के लिए ना मैं आपको हर समय एक तो बढ़िया रूल बता रहा हूँ, उसी रूल पे आपको करना है, जिससे आपको कोई भी समझ अगर रहेगा परसेंटेज से कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। क्या रूल है देखिए, यहाँ पे बोला ए की सैलरी 10% ज़्यादा है, तो किससे ज़्यादा है, कंपेयर किससे करने किया है, बी से किया है। हम यहाँ पे बी को लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख लीजिए 100। ओके फ्रेंड्स, तो कितना ज़्यादा है यहाँ पे लिख लीजिए ए कौन ज़्यादा है, ए ज़्यादा है तो ए का लिख लीजिए 10% ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 110। ए ज़्यादा है इसलिए क्या हो गया प्लस 10%। 10% का मतलब क्या हो गया 100 से 10% ज़्यादा है। तो अगर आप लोग नहीं कर तो 100 का कितना होता है 10%, यहाँ पे निकाल लीजिए 100 का 10%। 10% निकालिएगा तो क्या होगा 100 कट गया 10। और सिंपल याद रखिएगा 100 है ना 10 है तो परसेंटेज के लिए 2 0 कट गया, तो सिंपल 10 बढ़ा तो ये 110 हो गया। अब क्या बोला है कि हाउ मच परसेंट बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए, बी का सैलरी ए से कितना कम है। तो देखिए यहाँ पे कंपेयर कीजिए तो कितना कम है, ए से 10 रुपया कम है, देख लीजिए 10 रुपया कम है। तो बी का बोला है कंपेयर करने के लिए ए से, तो कितना कम है 10 रुपया कम है। तो किससे कम है, ए से कम है ना, तो ए का सैलरी कितना है 110, इसलिए 110 को नीचे लिख लीजिए। ये ध्यान रखिएगा, जिससे कंपेयर करने बोलेगा उसको नीचे लिखिएगा। बी का सैलरी ए से बोला है कितना कम है, तो इसलिए ए का सैलरी नीचे लिख लीजिएगा, फिर इंटू यहाँ पे 100 कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो गया कट गया, अब 100 पे 11 हो गया, इसका परसेंटेज दिखिएगा तो क्या होगा 9.99%, ये आपका सैलरी हो गया। ओके फ्रेंड्स, 9.99 नहीं होगा 9 पॉइंट हो गया 99 1 0 9.09% फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आप इस मेथड से कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो फिर बढ़ते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही थोड़ा मैच करता है। यहाँ पे क्या बोला है, इफ ए अर्न्स 33 इतना परसेंट 33 मोर देन बी, उसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे आप बी लिख लो फिर फटाफट, और यहाँ पे ए लिख लो। ओके, यहाँ पे क्या बोला है कि 33% ज़्यादा है, कौन, ए ज़्यादा है बी से। ओके फ्रेंड्स, तो हाउ मच परसेंट डज बी अर्न, ले तो बी कितना परसेंटेज कम अर्न कर रहा है ए से। तो फिर मैंने यहाँ पे पकड़ ले रहा हूँ, 100 पकड़ ले रहा हूँ, तो कितना परसेंटेज ज़्यादा है, यहाँ पे प्लस देके 33 लिखिए। तो ये परसेंटेज ज़्यादा मतलब कितना हो जाएगा, 100 में सिंपल ये प्लस कर दो, 100 में सिंपल ये प्लस कर, दैट मीन्स 133 ये है। आप बोला बी कितना परसेंटेज कम है, तो ऑफकोर्स बी कितना है, यहाँ पे लिख लीजिए 33 इतना कम है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब इस टाइप का नंबर दिया 33 तो इसको आप 33 लेके चलिएगा। 33.33 करने से थोड़ा प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा आपको, तो इसी टाइप का नंबर लेके आप चलिएगा। तो फिर मैंने क्या बोला है कि बी कितना कम है, इतना कम है, तो जो कम है उसको ऊपर लिख लीजिए 33 तो किससे कम है, तो ए से कम है। ओके, तो ए से कंपेयर करने बोला है, तो ये नीचे लिख लीजिए 133 मैं बार बोल रहा हूँ 33 को 33 करके लिखिएगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो आपको सम्स करने में फिर प्रॉब्लम अराइज होगा। इंटू करके 100 कर दीजिए, इसको आपको थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक कर दीजिए, तो क्या हो गया 33 कीजिएगा तो सिंपल 100/3 आएगा। इसको कीजिएगा तो क्या होगा 400/3 आ गया, इंटू 100 हो गया। ओके फ्रेंड्स, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ से आप 100/400 है तो क्या कीजिए 0 काट दीजिए ऐसे करके, और 4 से इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो आपका 25%। देखिए कितना ईजी हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, देखिए फ्रेंड्स 25%, ए नंबर आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं, नया क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे पास नया क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला है क्वेश्चन में, द सैलरी ऑफ ए वर्कर वाज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 15%। मैंने पहले सैलरी बढ़ा कितना परसेंट, तो 15% बढ़ा आपका, ठीक है, ये आपका 15% सैलरी बढ़ा। एंड देयर आफ्टर डिक्रीज बाय 12%, 12% फिर कम गया आपका, पहले बढ़ा फिर कम गया। बोला व्हाट वाज द चेंज इन सैलरी। इसको आपको मैं 2 नियम से बता रहा हूँ, दोनों बहुत इजी नियम है, दोनों नियम को आप फॉलो कीजिए। ओके फ्रेंड्स, पहले क्या कीजिए 100 के जो रूल है मैंने जो बताया उस रूल से बनाइए। तो मान लीजिए आपके पास सैलरी 100 है, तो 100 में आपको पहला कितना सैलरी बढ़ा, तो 15%। तो मैंने सिंपल क्या बोला है कि जब ये बोलेगा 15% तो क्या कीजिएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 कट गया, तो क्या बढ़ा 15 बढ़ा, तो 15 बढ़ गया, तो 100 पहले था तो कितना हो गया 115 हो गया आपका। ओके फ्रेंड्स, अब क्या बोल रहा है, फिर आपका 12% कम हो गया, तो सिंपल क्या कीजिए इसमें 12% आप कम कर दो, 115 में 12% कम कर दो। तो 115 में अगर आपको 12% अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपल क्या कीजिएगा, अगर ऐसे नहीं कैलकुलेट कर पाइएगा तो सिंपल 115 को 12 से गुना कर दीजिए। तो 115 को अगर आप 12 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 12 पंचे 60, 12 का 12 18, ठीक है, 12 से 18, 18 का 8, 1 12 का 13 मतलब 13। और यहाँ पे देखिए परसेंटेज को वैसे क्या कीजिए, यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल पुट कर दें, दैट मीन्स 13.80 आपका कम हो गया। कितना इजी तरीके से देखिए मैंने किया है, मतलब 115 को 12 को सिंपल गुना कर दीजिए, तो 12 से आप फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। आप परसेंटेज की वजह से यहाँ पे 2 जीरो आगे, 2 नंबर काउंट करके आगे डेसिमल पुट कर दीजिए, दैट मीन्स 115 में इतना कम होगा, कितना हो गया था आपका 101.20, तो इतना आ गया। देखिए आप 115 में अगर 13.80 अगर कम होगा तो कितना हो गया 101.20। तो क्या यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, व्हाट वाज द चेंज इन सैलरी, तो सैलरी में कितना इफेक्ट हुआ, तो देख लीजिए आप पहले सैलरी में कितना इफेक्ट हो गया, पहले 100 था, अगर 15% बढ़ा फिर 12% कमा भी तो कितना हो गया 101.20, दैट मीन्स क्या हो गया आपका प्लस 1.20 आपका बढ़ाई। तो अगर मान लीजिए अगर 100 के हिसाब से अगर बढ़ेगा तो कितना हो गया 1.2% ही होगा, दैट मीन्स आपका आंसर क्या होगा इंक्रीज बाय 1.2%। तो मैंने यहाँ पे 100 में अगर आपको तो कितना बढ़ा कि 1.2 बढ़ा ना, तो अगर आप 100 के कंपेयर में निकालते तो परसेंटेज में वो परसेंटेज में रहता है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से निकालने का 1.20/100 इंटू 100 करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपका बाय 100 ही है ना। आपको कंपेयर करने बोला कि सैलरी में कितना चेंज हुआ है, तो आपको 100, आपका सैलरी 100 था तो सिंपल क्या कीजिएगा 1.2 में जितना बढ़ेगा उतना ही परसेंटेज होगा, दैट मीन्स इंक्रीज बाय 1.2%। ये आपका एक मेथड हो गया। अब मैं आपको दूसरा एक मेथड बता दे रहा हूँ जो बहुत इजी मेथड है। एक मेथड आप याद रख लीजिए, x + y + xy/100। इसमें आपको इतना 100 अगर आपका कैलकुलेशन इतना नहीं करने में अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो आप सिंपल x प्लस ये नियम हटा दो। कभी भी अगर परसेंटेज रहेगा ना कितना बढ़ा इतना कमा तो उस सब में आप ये फार्मूला लगा दो x + xy/100। यहाँ पे देख लो x का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए पहला परसेंटेज मेरा 15,
y का मतलब मान लीजिए मेरा दूसरा परसेंट, पर देखिए यहाँ पे डिक्रीज किया है, तो याद रखिएगा डिक्रीज का मतलब माइनस, तो आप यहाँ पे माइनस लिख दीजिए और यहाँ पे फिर 15 गुने 12/100। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कौन सा साइन आएगा, सिंपल याद रखिएगा, ये मेरा प्लस में है, y मेरा माइनस में, तो क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो सिंपल माइनस हो गया। तो 15 में से 12 गया, कितना हो गया, 3 हो गया। इसको आप कीजिएगा कितना होगा, 15 से 12 गुना कीजिएगा तो 180/100। इसको आप कीजिएगा तो क्या हो गया, 3 - 1.80, इसको माइनस कीजिए कितना हो जाएगा फिर 1.20 मेरा आंसर, मतलब ये प्लस में है तो मतलब इतना परसेंटेज बढ़ा। अगर यहाँ पे माइनस में रहता तो इतना घटता, पर देखिए 3 से मेरा माइनस होगा तो ऑफकोर्स 3 बढ़ा है, तो इसलिए 1.20 मेरा प्लस में आएगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा, इंक्रीज बाय 1.2%। ओके फ्रेंड्स, ये मेथड दोनों आप बढ़िया से फॉलो कीजिए। ओके, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तो फिर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे क्या बोला है, रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ व्हीट। अगर 21% अगर प्राइस अगर कम हो रहा है गेहूं में, तो आप टू बाई 10.5 kg मोर, तो आपको 10.5 इतना kg आपको ज़्यादा मिल रहा है। कितना रुपये में, 100 रुपये में, मतलब 100 रुपये में आप कोई भी सामान जो खरीद रहे हो वो उसमें आपको ज़्यादा मिल रहा है। कब ज़्यादा मिल रहा है, ऑफकोर्स जब कोई चीज़ का दाम कमेगा तभी तो कम मिलेगा ना। अभी तेल का दाम बढ़ रहा है तो तेल आपको कम मिल रहा है, तेल का दाम कम होगा तो तेल ज़्यादा मिलेगा। उसी वजह से 100 रुपये में जब इतना परसेंटेज कम हो गया, कितना कम हो गया, 21%। तो 100 का 21% कितना होता है, सिंपल 100 का 21% कितना होगा, 21 रुपीज़ ही होगा, क्योंकि 100 रुपया मेरा है ऑलरेडी। मेरा जो मेन पैसा जो है कितना है, 100 रुपये, हमको क्वेश्चन में बोल चुका है ईजी करने के लिए। आप देखिए तो आपको कितना केजी अधिक मिल रहा है, 10.5 kg। तो 10.5 kg अधिक क्यों मिल रहा है, क्योंकि दाम कम हो गया तभी मिल रहा है ना। जितना रुपया कमा, तब जितना रुपया कम हो गया उसी कम रुपया की वजह से आपको सामान अधिक मिलेगा, क्योंकि जब तक रुपया अगर कम नहीं हुआ तो आपको सामान अधिक नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है आपको साढ़े 10.5 kg अधिक क्यों मिल रहा है, तो 21 रुपया का, मतलब इतना रुपया का 21 रुपीज़ की वजह से। दैट मीन्स 10.5 kg का दाम हो गया 21 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, तो 1 kg का दाम कितना होगा, सिंपल इसको डिवाइड दे दो आप 10.5, तो देखियो 21 10.5 का ठीक डबल है, नहीं तो आप आराम से इसको करके कर दो। दैट मीन्स 21 5 जा 5 दैट मीन्स ₹2। तो मतलब है इसका जो अभी का दाम जो है, रिड्यूस प्राइस कितना हो गया आपका, रिड्यूस प्राइस आपका हो गया 2 रुपया। ये मेरा रिड्यूस प्राइस हुआ। ठीक है दोस्त, तो देखिए मेरा आंसर कितना, ₹2 है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन को आप इस मेथड से आराम से कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इसके बाद में फिर नए क्वेश्चन लेके फिर मैं आऊँगा। तो तब तक के लिए थैंक्स।